ये कहानी सुंदर वन नामक जंगल की है जिसमें बहुत जानवर रहते हैं और इस जंगल का राजा बब्बर शेर है जिससे सब डरते हैं और शेर आए दिन किसी न किसी का शिकार करता है। सभी जानवर एक जगह एकत्रित है और हाथी बोलता है, अब और नहीं सहा जाता, रोज किसी न किसी चीख सुनाई देती है। कल रात बकरी को खा गया वो दरिंदा शेर। पर गज्जू भाई, मेरी माँ कहती थी शेर राजा है जंगल का, लेकिन राजा ऐसा होता है क्या जो अपनी ही प्रजा को खा जाए? हाँ जूली, मगर वो राजा तब तक था जब तक न्याय करता था, अब तो बस भूखा गुलाम बन चुका है। कल मेरी बहन को घूर रहा था वो शेर, और मैं जानती हूँ अगली बारी मेरी है। इससे पहले कि वो हम सबको खा जाए, हमें कुछ करना होगा। हम सब मिलकर उसका सामना करना होगा। आखिर हम भी इस जंगल के जीव हैं। सामना? क्या तुम भूल गए कि पिछले महीने भालू ने विरोध किया था और वो उस शेर का शिकार हो गया? अब तो सिर्फ उसकी यादें ही बची हैं। ये सुन खरगोश डरता हुआ बोलता है, तो फिर क्या करें, हम इस जंगल को छोड़कर भाग जाएं? पर जूली बहन, हम कहाँ भागेंगे? ये जंगल ही हमारा घर है। इस जंगल को छोड़कर हम सब कहीं नहीं जा सकते, यहीं रहेंगे। तभी खरगोश बोलता है, लगता है वो शेर इधर ही आ रहा है। अब हम सबको यहाँ से जल्दी से भाग जाना चाहिए। हाँ हाँ बहन भाइयों, जल्दी भागो यहाँ से। एक एक करके सब वहाँ से भाग जाते हैं। बस लोमड़ी ही बचती है। लोमड़ी को देख शेर बोलता है, अरे ओ रूबी लोमड़ी, कहाँ जा रही है? बड़ी जल्दी में दिख रही है। लगता है आज का भोजन तुम ही हो मेरा। ये सुन लोमड़ी डर जाती है और डरती हुई बोलती है, महाराज, मैं तो बस कुछ खाने की तलाश में थी। आपकी सेवा में कोई गलती हो गई क्या? मैं हूँ इस इलाके का बब्बर शेर, और तू रोज मेरे इलाके में घूमती है लेकिन मुझे सलाम तक नहीं करती। लगता है तेरा भी शिकार करना पड़ेगा मुझे। माफ करिए महाराज, आप तो जंगल के राजा हैं। आपकी एक दहाड़ से मेरी रूह कांप जाती है। मैंने भूल की, अब नहीं होगी। मुझे माफ कर दीजिए महाराज। सिर्फ भूल या कुछ और? मैं तो सोच रहा हूँ आज तुझे ही खा लूं। बड़ी भूख लगी है। आज लगता है तू ही जाएगी मेरे पेट के अंदर। नहीं नहीं महाराज, मुझे मत खाइए। मैं आपकी सेवा में हमेशा हाजिर रहूंगी। आपकी बुद्धिमान सलाहकार बनकर जाऊंगी। जैसे बकरी घास काटती है, मैं आपको खबरें दूंगी। आप जैसा बोलोगे मैं वैसा करूंगी महाराज। अरे वाह लोमड़ी, तू तो बड़ी चालाक निकली। ठीक है, आज छोड़ देता हूँ, लेकिन अगली बार कोई चालाकी दिखाई तो समझ लेना इस राजा को भूख बार बार लगती है। जी जी महाराज, बिल्कुल आपकी सेवा में हमेशा तैयार होंगी। आप जो बोलोगे मैं वो करूंगी। तो सुन लोमड़ी, तुझे मेरे लिए एक नया शिकार लाना होगा जिससे मैं अपनी भूख मिटा सकूं, वरना मैं तुझे ही अपना भोजन बना लूंगा। समझी ना तू? जी बब्बर शेर, मैं आपके लिए एक नया शिकार लेकर आती हूँ। ठीक है, मैं तेरा इंतजार कर रहा हूँ। तू जल्दी से मेरे लिए कोई शिकार का बंदोबस्त कर। शेर इतना बोलकर वहाँ से चला जाता है और लोमड़ी का डर भी दूर हो जाता है। और लोमड़ी बोलती है, बाल बाल बची आज तो, वरना आज मैं मारी जाती इस दरिंदे शेर के हाथों। शेर के जाते ही वहाँ पर सब जानवर आ जाते हैं और लोमड़ी को देख खरगोश बोलता है, जूली बहन, आप ठीक हो ना? मैंने तो सोचा आज वो शेर आपको छोड़ेगा नहीं। ओहो जूली बहन, तुझे पता नहीं क्या रूबी लोमड़ी कितनी चालाक है, तो आखिर इसे कैसे खा जाता वो दरिंदा। चुप करो तुम सब। अगर तुम चाहते हो कि मैं जिंदा बची, तो तुम सबको मेरी मदद करनी होगी और मैं एक योजना बना सकूं, लेकिन उसके लिए तुम सबका साथ चाहिए। पर हुआ क्या रूबी लोमड़ी? उस शेर ने क्या बोला तुमसे? राधा बहन, उस शेर के बच्चे ने मुझे धमकी दी है कि अगर मैं उसके खाने के लिए शिकार नहीं लेके गई तो मुझे अपना भोजन बना लेगा। तुम योजना बनाओ रूबी लोमड़ी, हम तुम्हारे साथ हैं। इस बार हम चुप नहीं बैठेंगे। उसको तो मैं अपने पैरों तले कुचल दूंगा। उस शेर का हम सब डटकर सामना करेंगे। तभी लोमड़ी के दिमाग में एक आइडिया आता है और लोमड़ी बोलती है,
मुझे एक तरकीब सूझी है शेर को उसके ही जाल में फंसाने की, पर उसमें तुम सबका साथ चाहिए। क्या सुझाव है रूबी लोमड़ी? इसके लिए मुझे राधा हिरन की जरूरत पड़ेगी। क्या मेरी जरूरत, और करना क्या होगा मुझे? तुमको मैं उस शेर के पास लेकर जाऊंगी और बोलूंगी ये है तुम्हारा शिकार, और तुमको मौका देखकर वहाँ से भाग जाना है नदी की ओर। तुम नदी की ओर जाओगी और वो शेर भी तुम्हारे पीछे पीछे नदी की ओर आएगा और उस नदी में गिर जाएगा और मर जाएगा, और हम सबको उस शेर से छुटकारा मिल जाएगा। पर रूबी लोमड़ी वो बहुत तेज है, मैं उसका शिकार बन जाऊंगी। राधा बहन, हम सब मिलकर मदद करेंगे तुम्हारी, तुमको कुछ नहीं होने देंगे। राधा बहन, तुम्हारा साहस हम सबके लिए ये प्रेरणा है। अब योजना बन चुकी थी, सब तैयार थे। शेर को सबक सिखाने का वक्त आ चुका। लोमड़ी शेर के पास चल देती है। उधर शेर जंगल में घूम रहा था, उसकी आंखें शिकार ढूंढ रही थीं। तभी आ गई लोमड़ी तू मेरा शिकार लेकर। हाँ हाँ शेर राजा, ये हिरन है आज का तुम्हारा शिकार। ओए बड़े सिंह महाराज, आप क्या बस दौड़ना जानते हो या दौड़ भी सकते हो? ये सुन शेर को गुस्सा आ जाता है और शेर बोलता है, तू हिरन, आज तो गई काम से तेरी। इतनी हिम्मत कि तू मेरे सामने मुझसे ये बोल रही है। आज तू मेरे नाश्ते में आएगी। आज मैं तुझको छोड़ूंगा नहीं, कच्चा खा जाऊंगा तुझे। अगर दम है तो पकड़ सको तो पकड़ लो। और हिरण भागा शेर उसके पीछे पीछे पहुंच जाता है। जानवर पेड़ों के पीछे छिप कर देख रहे थे। सबकी सांसें थमी हुई थीं। बस थोड़ा और, बस थोड़ा और। स्विंगल शेर को लेकर नदी की तरफ जा रहा था। वह जानता था रास्ता कठिन है, लेकिन यही तो योजना का हिस्सा था। आओ शेर जी, दिखाओ अपनी रफ्तार। आज तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। अब मैं तुझे खाकर ही रहूंगा, छोड़ूंगा नहीं। तू तो गई आज मेरे पेट में, अब जा कहाँ बच के जाएगी। शेर ने छलांग लगाई। खरगोश एक साइड हट गया और शेर नदी में जा गिरा। बचाओ बचाओ, कोई मेरी मदद करो। मैं इस जंगल का राजा हूँ, कोई मुझे बचा लो। तभी नदी के पास सारे जानवर एकत्रित हो जाते हैं और हाथी बोलता है, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, बहुत परेशान करता था सबको, अब मर इस नदी में। कोई तो मुझे बचाओ, मैं वादा करता हूँ अब कभी किसी को नहीं खाऊंगा। अब पछताने का क्या फायदा? जब तू राजा बनकर आया तो हमें जानवर नहीं सिर्फ शिकार समझता था तू। हर जंगल का एक नियम होता है, जो दूसरों के लिए खतरनाक होता है वो खुद ही अंत का शिकार बनता है। मैं तो बस जीना चाहती हूँ, डर कर नहीं, आजादी से, और आखिर मेरी ये इच्छा पूरी हुई। सभी जानवरों ने देखा शेर की दहाड़ अब कमजोर हो चुकी थी। कुछ ही देर में वो नदी में पूरी तरह डूब चुका था। अब जंगल आजाद था। हाथी भाई, आज से तुम इस जंगल के नए राजा हो। लोमड़ी, पर मैं कैसे राजा बन सकता हूँ? इस दुष्ट का अंत तो तुमने किया है अपनी चालाकी से। अब जो भी हो हाथी भाई, आज से आप ही इस जंगल के राजा हो। हाँ हाथी भाई, रूबी लोमड़ी बिल्कुल सही बोल रही है। जैसी तुम्हारी इच्छा। इसलिए बोलते हैं ताकतवर वही जो दूसरों की रक्षा करे। हाथी को सभी ने राजा माना, लोमड़ी को सलाहकार बनाया गया और खरगोश जंगल का नायक बन गया।